तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके सभी मित्र मिलकर करमजीत की चोटी ठीक करने के लिए एक व्यक्ति के पास गए हुए हैं, लेकिन वहां पर चोटी ठीक होने के बजाय सब उल्टा ही हो जाता है। इसके साथ कहानी के अंत में आपने देखा था कि तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण एक जादुई टोपी उड़कर उनके पास आती है। अब आगे उस जादुई टोपी को टॉबी उठा लेता है और अब तेज हवाएं भी रुक जाती हैं। करण, देखो तो ये टोपी कितनी चमक रही है। लगता है ये टोपी कोई साधारण टोपी नहीं है, बल्कि एक जादुई टोपी है। भला ये टोपी जादुई टोपी है? तुम्हें कैसे पता सितारा? मैंने ऐसी ही किसी टोपी के बारे में सुन रखा है। मैंने सुना है कि ये टोपी दूर दूर की चीजें देख सकती है। ये तुम्हें कुछ बता भी सकती है। ओह, बहुत बढ़िया। अच्छा टॉबी, ये टोपी अब मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। इससे पहले मैंने देखा था। ये टोपी अब मेरी हो चुकी है, समझे? नहीं टॉबी, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम पर कोई मुसीबत भी आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं इतना कमजोर भी नहीं कि अपनी रक्षा ना कर पाऊं। सिर्फ तुम अकेले ही यहाँ शक्तिशाली नहीं हो। टॉबी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम सितारा से क्यों गुस्सा होते हो? कुछ नहीं करण, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखो टॉबी, तुम बात को समझो। ऐसी जिद करना सही नहीं है। हाँ टॉबी, जिद करना अच्छी बात नहीं है। इसका कोई ना कोई मालिक भी तो होगा। हो सकता है कि वो इस जादुई टोपी की तलाश में हो। और तभी वहां कालीन पर नारू नाम का एक आदमी पहुंचता है। नारू टॉबी को देखकर बहुत गुस्सा करता है। कल रात से टोपी गायब है और मैं इस टोपी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। तो तूने मेरी जादुई टोपी चुराई है? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, रुक। नहीं रुकिए, ये टोपी हमने नहीं चुराई। हाँ, ये तो हमें जंगल में मिली थी। चुप, चोर कहीं क्या है? ये अब ज्यादा ही बोल रहा है। दरअसल जिस आदमी ने उसकी ये जादुई टोपी चुराई थी वो इन मित्रों के आसपास ही था। ये टोपी तुम्हारी है? हाँ मूर्ख, मेरी ही है। एक तो चोरी करता है और ऊपर से सवाल जवाब करता है। तभी वो आदमी कालीन से नीचे उतरता है और टॉबी पर अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है कि तभी सामने करमजीत आ जाता है। करमजीत, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। देखो टॉबी, सितारा कह रहा था कि ये टोपी तुम मत लो, लेकिन तब भी तुम समझ नहीं रहे थे उसकी बात। हाँ करण, मैं बस इसीलिए ही टॉबी को मना कर रहा था। वहीं करमजीत भी नारू से लड़ रहा है। देखो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी टोपी तो उड़कर हमारे पास आई थी। अच्छा, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? मुझसे झूठ बोलते हो? और फिर से नारू गुस्से में सभी पर हमला करने लगता है। वहीं सितारा जादू करने को सोचता है। ओह, करण और बाकी लोग मुसीबत में हैं। अब जादू करने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। ये तो सब पर हमला कर रहा है। हाँ, बहुत गुस्से में है ये। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और चुटकी बजाते ही हवा में 4 तलवारें आ जाती हैं। वाह, इस बार जो मैंने सोचा वही चीज उत्पन्न हुई है। हाँ सितारा, जल्दी करो, बचाओ उन्हें। अरे हवा में इन तलवारों का क्या काम सितारा? आगे भेजो इनको। तब सितारा नारू की तरफ इशारा करता है और उन जादुई तलवारों को हमला करने का आदेश देता है। जाओ और उस व्यक्ति पर हमला करो। ध्यान से सब, कहीं ये तलवारें हमें ही ना लग जाएं। अब क्योंकि नारू, करमजीत, करण, कुश और लव सभी लड़ने में लगे हुए थे, इसलिए इशारा करते समय नारू उस स्थान से हट जाता है और इशारा गलत इंसान पर हो जाता है और वो हवाई तलवार जाकर उल्टा करण, कुश और लव पर हमला करने लगती है। अरे ये क्या? नहीं सितारा, ये क्या किया? सितारा, तुमने ये क्या किया? उल्टा मेरे ही दोस्तों पर हमला करवा रहे हो। तुम्हारा ये मित्र तो काफी मूर्ख है, बिल्कुल तुम सबकी तरह। करण, कुछ करो। ये क्या हो गया? नहीं रुको। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। लेकिन उसका जादू अब काम नहीं कर रहा था और माहौल घातक हो जाता है। ये सब देखकर सभी मित्र परेशान हो जाते हैं और तभी नारू करण पर एक जोर का वार करता है। नहीं करण, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। करण, तुम हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ करण। ये सब क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। बेवकूफ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम।
लेकिन इस बार सितारा एक बार चुटकी बजाने के बजाय 4 बार चुटकी बजाता है और इस बार जादू बिल्कुल सही होता है तो वे जादुई तलवारें जाकर नारू पर हमला करने लगती हैं। सितारा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर सही जादू कर दिया, वरना अभी हम सब मर ही जाते। हाँ सितारा, हमें तुम पर गर्व है। हाँ, देखो तो वो इतनी तलवारों से कैसे लड़ रहा है। तुम सब बचकर नहीं जा सकते। मैं अभी आता हूँ, कर्ण के लिए कोई जड़ी बूटी लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ साथ। तो सितारा और करमचीत आसपास कोई जड़ी बूटी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मुझे जल्दी जड़ी बूटी को ढूंढना होगा, बेचारा कर्ण दर्द में होगा। हाँ सितारा, जल्दी करो। और थोड़ी देर बाद सितारा को जड़ी बूटी मिल जाती है, जिसे लाकर वो कर्ण के घावों पर मसल देता है। अब दर्द कम हो रहा है सितारा। अच्छा, वाह। हाँ, तुम कुछ घंटे में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वहीं सितारा की तलवार नारू का सिर धड़ से अलग करने ही वाली होती है, तभी सितारा चिल्लाता है, रुको, इसे जाने दो। तुमने मुझ पर ये मेहरबानी क्यों की? क्योंकि हम प्राणियों की जान लेना गर्व की बात नहीं समझते हैं। वो तलवारें तुम्हारे प्राण ले लेती, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा प्राण ही लेना चाहता था। हाँ, आप समझ जाओ कि हम में और आप में क्या फर्क है। तुम सब बच्चे हो, लेकिन अत्यंत समझदार हो, और मैं तुम सबकी बहादुरी और अच्छाई से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी जादुई टोपी हमने नहीं चुराई। हाँ, समझ गया, वो भी बहुत अच्छे से। तुम सब जैसे बहादुर और ईमानदार बच्चे कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही समझे। ये लीजिए आपकी टोपी, ये आपकी टोपी है, इस पर हमारा कोई भी हक नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने ऐसी गुस्ताखी की। नहीं, पहले आप सच्चाई से वाकिफ नहीं थे, इसलिए अब सच्चाई जान गए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं ये टोपी आप सभी को सौंपना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्या आप इस टोपी के बिना रह सकते हैं? ये टोपी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन कोई बात नहीं। दरअसल तुम लोगों ने मेरी जान बख्श दी है और मुझे काफी प्रभावित भी किया है। बस इसी का तुम सभी को ये तोहफा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये आपकी अमानत है और सदा आपके साथ ही रहनी चाहिए। हाँ, इस जादुई टोपी के लिए ही तो आपने इतना कष्ट उठाया है, और अब आप इसे अपने साथ ले ही नहीं जा रहे। ये सही नहीं है। हाँ ठीक है, अब तुम सब इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं ले जाता हूँ। वैसे तुम सब में कोई लालच नहीं है, ये देखकर तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। और थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक बांसुरी करमचीत को दे देता है। ये लो, ये बांसुरी रख लो। ये बांसुरी भी इस जादुई टोपी से कम नहीं है। इसे बजाते ही एक सुगंधित खुशबू निकलेगी, जिसे सूंघते ही कोई भी व्यक्ति मदहोश हो जाता है। अच्छा, सच में? आपके पास तो बहुत ही अच्छी अच्छी जादुई वस्तुएं हैं। हाँ सच में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब मुझे देरी हो रही है, अब मैं चलता हूँ, अलविदा। और इतना कहकर वो वहां से अपनी जादुई कालीन से उड़कर वापस अपनी जगह चला जाता है। वाह, ये बांसुरी तो काफी सुंदर है। हाँ, जरा बजाकर तो दिखाओ करमजीत। अरे नहीं नहीं, सुना नहीं तुमने? इनमें से एक खुशबू निकलती है, जिसे सुनने के बाद सब मदहोश हो जाते हैं। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि हम सब यहाँ पर मदहोश हो जाएं? लेकिन शुगर, मदहोश तो मैं तुम्हारे प्यार में हूँ शुगर। वाह वाह, क्या शायरी की है टॉबी ने। तो चलो, अब हम पत्तियां ले लेते हैं। सभी साथी पत्तियां लेने के लिए चले जाते हैं। खैर, अब तो सब ठीक हो गया था, लेकिन कब तक ठीक रहेगा, देखते हैं अगले एपिसोड में।